जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के ईडीएम के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। 8 से 9 क्वेश्चंस आपके ईडीएम के पूछे गए थे। लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पूछा है, आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होंगे, तो सारे के सारे देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके से ईडीएम आपसे पूछा गया था। आपको बताना था कि एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, जो कि ईडीएम का यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस में से। तो देखो, दो टाइप से ईडीएम पूछता है, या तो डायरेक्ट दे देगा या सेंटेंस में देगा। यहाँ पे सेंटेंस में दिया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका बताना है। तो देखो, सेंटेंस दिया है स्टूडेंट्स ऑफन, स्टूडेंट जो है अक्सर बर्न जलाते हैं द मिडनाइट ऑयल, यानी कि आधी रात में भी ऑयल। टू क्वालिफाई करने के लिए, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखो, एग्जामिनर को भी पता है कि आप देर रात तक पढ़ाई करते हो कंपटीशन पास करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उसने ये सेंटेंस भी बना दिया। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है कि देर रात तक काम करना। वो काम आपकी पढ़ाई भी हो सकती है और भी कोई काम हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्क अंटिल लेट एट नाइट, देर रात तक काम करना। नेक्स्ट ईडीएम आपकी पूछी गई थी, ईडीएम नंबर 2 है। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट दी गई है, सेंटेंस में नहीं दी गई, ठीक है। तो क्या है एन आर्म एंड ए लेग। तो देखो, ये यूज करते हैं हम जब कोई चीज़ कॉस्टली हो, महंगी हो, उसको बताने के लिए, एक्सपेंसिव हो, उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं एन आर्म एंड ए लेग। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें जो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा, ठीक है, जो ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से बने। तो देखो, ये होता है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यानी कि एक हाथ और एक पैर कितने कॉस्टली है हमारे लिए, है ना। तो वो बताने के लिए यूज होता है महंगी चीज़ों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईडीएम आपकी दी गई थी, ये सारी की सारी ईडीएम्स 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के हैं, ठीक है। तो देखो, सेंटेंस में दिया है वी डॉज्ड ए बुलेट व्हेन वी डिड नॉट फॉल फॉर द एजेंट्स वर्ड्स, यानी कि वी डॉज, हम बच गए। डॉज ए बुलेट, एक गोली से, हम एक बुलेट से बच गए। कैसे बचे? व्हेन, जब, वी डिड नॉट, हमने नहीं किया, फॉल, हम नहीं पढ़े, फॉर द एजेंट्स वर्ड्स, एजेंट जो था उसकी बातों में हम नहीं पढ़े, इसलिए हम एक गोली से बच गए। यहाँ पे इसका मतलब है डोज ए बुलेट, यानी बच जाना, किसी चीज़ से बचना। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है टू नैरोली अवॉइड, यानी कि बहुत हल्के से बच जाना, अवॉइड करना सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को आप हल्के से, थोड़े से मार्जिन से वहाँ से निकल गए, तो वो होता है डोज ए बुलेट। ओके, आई होप आप समझे होंगे। नैरो मार्जिन बोलते हैं, मतलब हल्के से बच जाना। नेक्स्ट आपकी ईडीएम है, ईडीएम नंबर 4, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। तो देखो, बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है वर्किंग हार्ड टू इम्प्रेस, ट्राई टू इम्प्रेस, यानी कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को मनाने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत हार्ड कर रहे हो, कोई काम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है बैंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी कि वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट इडियम है, यहाँ पे दिया गया है आई हैड टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब देखो, इस इडियम को समझो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बोलता है आई हेट, मैं नफरत करता हूँ,
किस चीज़ से? गेट ऑफ। देखो ये गेट ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है उतरना। जैसे आप बस में चल रहे हो और आपको उतरना है तो आप क्या बोलोगे? आई विल गेट ऑफ, मैं उतरूँगा। ठीक है? तो गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब देखो जब भी आप बस से उतरते हो या ट्रेन से उतरते हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपको आगे मुँह करके सामने की तरफ, जहाँ जिस तरफ गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में देखते हुए उतरना। तो जब आप रॉन्ग फुट से उतरोगे तो क्या होगा? आप चीज़ों को गलत करोगे। ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि मैं चीज़ों को गलत करने से क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट यानी कि गलत पैर से उतरना मुझे नहीं पसंद है या मैं नफरत करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप, यानी कि कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना, या फिर एक्टिविटी एक्टिविटी स्टार्ट करना, कोई भी काम स्टार्ट करना। किस तरीके से? बैडली, गलत तरीके से। ठीक है? तो उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। ओके, आई होप आप समझे होंगे। देखो ये प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये वोकेब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एसएससी जो है मोस्टली जो वोकेब है वो रिपीट करता है आने वाले एग्जाम्स में। तो एसएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस वोकेब ज़रूर लगा के जाओ, लेटेस्ट वाली। यहाँ पे दिया है ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। अब देखो लेपर्ड होता है तेंदुआ। यदि आपने तेंदुआ देखा हो तो उस पे मतलब स्पॉट्स बने होते हैं उसकी स्किन पे, और वो चेंज नहीं होते, वो ऐसे ही रहते हैं। मतलब वो चेंज कैसे होंगे? जेनेटिक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी आदमी है वो अपना वो नहीं बदल सकता, अपना स्वरूप नहीं बदल सकता, वो जैसा है वैसा ही दिखेगा। ठीक है? उस अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। तुम अपने आप को नहीं बदल सकते, तुम दिखोगे तुम कौन हो। ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि क्या है? बेस्ट है, बहुत अच्छा है, दोनों संसार, दो वर्ल्ड। तो दोनों संसार अच्छे हैं यानी कि ऐसी सिचुएशन है जो बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। तो जब दो तरफा फ़ायदा हो उसे बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है, जो आपको चाहिए वैसा ही हो रहा है। ठीक है? तो उसे बताने के लिए यूज़ करते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों तरफ अच्छा होना या फ़ायदा होना। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ईडियम है सेंटेंस में दिए। देखो सेंटेंस में देने का एक फ़ायदा भी होता है, आपको पता लग जाता है उसका कॉन्टेक्स्ट कि ये किसके बारे में है, क्या बोलना चाह रहा है। यदि आपको ईडियम का मतलब भी नहीं पता फिर भी पूरा सेंटेंस समझ के आप थोड़ा सा इंटरप्रेट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, मोर पीपुल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन नाउ देन 30 ईयर्स अगो, यानी कि ज़्यादा लोग जो हैं टर्की में आज ब्रेड लाइन में हैं 30 साल पहले जो थे उनसे ज़्यादा। देखो कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये ईडियम है काफ़ी, मतलब आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हो। ऑन द ब्रेड लाइन, देखो ब्रेड क्या होती है? ब्रेड होती है ना खाने के लिए, या फिर जो रोटी होती है उसको भी ब्रेड बोल देते हैं। तो ब्रेड लाइन में कौन लगेगा? आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ, जो गरीब है, पुअर है, वो ही तो लगेगा ना ब्रेड के लाइन में। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो क्यों लगेगा ब्रेड लेने के लिए लाइन में? तो यानी कि गरीब की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर टू बी वेरी पुअर। ओके, आई थिंक आप समझे होंगे। नेक्स्ट इडियम है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अब देखो इसे भी आप समझ सकते हो, मतलब इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही समझ सकते हो उनके अर्थ से भी। ठीक है? उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, उनका हिंदी अर्थ से आप कभी आंसर नहीं कर सकते। लेफ्ट आउट, देखो लेफ्ट आउट यानी छोड़ देना, इन द कोल्ड ठंड में। किसी व्यक्ति को आप ठंड में ही छोड़ के आ गए तो ये तो आपने गलत किया ना उसके साथ, मतलब उसको क्या कर दिया आपने? छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है?
तो टू बी इग्नोर, यानी किसी को ठंड में छोड़ के आ गए तो उसे इग्नोर ही तो किया ना आपने। इग्नोर नहीं करते तो साथ लेके आते, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा मतलब अर्थ निकाल के या फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके याद कर सकते हो, याद ही तो करना है। तो ये थे 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस ईडीएम के। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा सेकंड शिफ्ट के। इस तरीके से 8 से 9 शिफ्ट है, सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।